हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है गौरव कश्यप और एक बार फिर मैं आपके लिए कुछ इंटरेस्टेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूँ। स्टूडेंट, आज हम प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुण और प्रकाश की किरणों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रकाश की। प्रकाश लाइट, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है यानी कि गिरता है तो वह परावर्तित रिफ्लेक्टेड होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिसके फलस्वरूप हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, अब आपको पता लग गया होगा प्रकाश किसे कहते हैं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं प्रकाश के स्रोत पर, यानी कि लाइट रिसोर्सेज। प्रकाश हमें विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक स्रोतों जैसे सूर्य, तारे आदि एवं कृत्रिम स्रोत, मानव निर्मित जो मानव द्वारा बनाए गए हैं जैसे कि मोमबत्ती, विद्युत बल्ब आदि से प्राप्त होता है। अब ये जो प्रकाश है ये हमें दो भागों में मिलता है, यानी कि दो वर्गों में से प्रकाश को बांटा गया है। ठीक है, नंबर 1 दीप्त प्रकाश स्रोत और नंबर 2 अदीप्त प्रकाश स्रोत। अब ये दीप्त प्रकाश स्रोत होते क्या है? दीप्त प्रकाश स्रोत वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। यानी कि इसके कहने का तात्पर्य ये है कि जिसके अंदर से प्रकाश निकलता है। जैसे सूर्य है, सूर्य के अंदर से क्या निकलता है? प्रकाश निकलता है। तारों का भी अपना प्रकाश होता है, विद्युत का भी अपना प्रकाश होता है, विद्युत बल्ब का। तो इसी प्रकार वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं उन्हें दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। इसके बाद चलते हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत के बारे में। ठीक है, इसके बाद सेकंड है अद्वितीय प्रकाश स्रोत। वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं बल्कि दीप्त स्रोतों के प्रकाश को परावर्तित कर प्रकाश देते हैं, अद्वितीय प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश न उत्पन्न करते हैं बल्कि दीप्त प्रकाश स्रोतों की सहायता से दिखाई देते हैं। जैसे आप चंद्रमा को ले लीजिए, चंद्रमा में अपना प्रकाश नहीं होता, वह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। इसी प्रकार कांच में भी अपना प्रकाश नहीं होता और वह प्रकाश किसी अन्य के प्रकाश से चमकता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद चलते हैं प्रकाश के गुणों की ओर। प्रकाश के जो गुण हैं, नंबर 1 प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है परंतु इसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, इसके बाद नंबर 2 साधारणतः प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। नंबर 3 प्रकाश के संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर 4 की ओर। ऑप्शन नंबर 4 प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 प्रकाश पारदर्शी माध्यम में से गुजर सकता है परंतु अपारदर्शी माध्यम में से नहीं गुजर सकता। यानी कि वायु जो होती है वो भी एक पारदर्शी माध्यम है जिसमें प्रकाश आर पार आसानी से गुजर जाता है। इसके बाद पॉइंट नंबर 6 जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 6 विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद चलते हैं ऑप्शन नंबर 7 की और चमकदार पृष्ठों से प्रकाश परावर्तित हो जाता है। ठीक है, जो चमकदार पृष्ठ होते हैं अगर प्रकाश उनसे टकराएगा तो उनका परावर्तन हो जाएगा।
एंड लास्ट पॉइंट, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश अपने पथ से विचलित हो जाता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी।